हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में लॉस हो चुका है तो आप उस लॉस से कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं टैक्स के ऊपर। और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉसेस को हमें इसलिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कि अगर आपने फ्यूचर में अगर प्रॉफिट कर लिया तो आपको टैक्स पूरे प्रॉफिट पर लगेगा, लेकिन अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है तो उस पूरे प्रॉफिट पर आपको टैक्स नहीं लगेगा और जितना आपने लॉस किया था उस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने 50,000 लॉस किया है इस साल और अगले साल आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया तो उस पूरे 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। आपको जितना अमाउंट है, जितना आपने लॉस किया था 50,000, वो लॉस के अमाउंट माइनस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स चले बिना वजह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की पोर्टल पे जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली सर्च कीजिए गूगल पे इनकम टैक्स लॉगिन, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आप उसको ओपन कर लीजिए। उसको ओपन करने के बाद अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप पहले रजिस्टर कर लीजिए। मैं आपको रजिस्टर करके भी दिखा देता, लेकिन मैंने पहले ही रजिस्टर कर लिया था इसलिए मैं अभी डायरेक्टली लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी में आपको अपना पैन कार्ड और पासवर्ड डाल देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपकी डिटेल्स दिखेगी और बीच में फाइल नो का ऑप्शन रहेगा। तो आपको सिंपली फाइल नो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फाइल नो पे क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको पूछा जाएगा कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपको फाइल करना है। तो वहाँ आपको 2023-2024 करंट ईयर को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर दे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम इंडिविजुअल के लिए ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ITR नंबर 3 फॉर्म सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि ITR 3 में फीचर्स एंड ऑप्शन स्पेकुलेटेड बिजनेस आते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड विद ITR नंबर 3 पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आपको ये 3 स्टेप दिखाएगा, जैसे वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, कन्फर्म योर रिटर्न समरी और वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो ये 3 स्टेप से हमें ITR नंबर 3 फॉर्म फिल करना है। तो आपको यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो यहाँ पे कुछ रीजंस दी गई है, जैसे कि टैक्सेबल इनकम इज मोर दैन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और दूसरा फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन ऑफ द मोर बिलो मेंशन कंडीशंस एज पर द 7 प्राइसो टू सेक्शन 139(1). लेकिन हम यहाँ लॉस के लिए फाइल कर रहे हैं तो हमें अदर्स ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको शेड्यूल पार्ट जनरल इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। तो इसे भी हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ शेड्यूल्स दिए जाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें फिल करना पड़ेगा। आप इन क्वेश्चन को डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम सिंपली कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम ये लॉस के लिए फाइल कर रहे हैं तो हमें सभी इसको नो कर लेना है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नो सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपली उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद और आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं इसे फटाफट से सभी इसको नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। मैं सभी इसके लिए नो इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ लॉस के लिए फाइल कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। प्रॉफिट के लिए कैसे फाइल करना है ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम लॉस के लिए देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें बताने जाऊँ, प्रॉफिट की वीडियो और लॉस की वीडियो, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाएगी। तो इसलिए मैं लॉस का बता दे रहा हूँ और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम प्रॉफिट का भी देख ही लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन सबको नो सिलेक्ट कर लेना है आपको। अगर आप भी सिर्फ लॉस के लिए फाइल कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट से अपने इंटरेस्ट और डिविडेंड सब कुछ देख सकते हैं। आपको सिंपली सर्विसेज पे जाना है और आप AIS पे क्लिक करके आप सिंपली पूरा डाटा देख सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला, कितना डिविडेंड मिला। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे क्वेश्चंस को नो सिलेक्ट कर लिया है। तो चलिए हम आगे के प्रोसीजर देखते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि वी हैव प्रीफाइल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स। तो यहाँ आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइल सिलेक्शन एंड ऑडिट इन्फॉर्मेशन। या जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, पैन कार्ड, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगे। तो आपको एक एक करके सारे डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले हम फाइल सिलेक्शन को फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेसिडेंसी पूछ रहा है, तो आपको रेसिडेंट पे क्लिक करना है, और अगर आप बाहर के हैं तो आप नॉन रेसिडेंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और कंडीशंस फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको यू आर वेयर इन इंडिया फॉर 122 डेज एंड मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 61A को सिलेक्ट कर लेना है। फिर से मैं इसे जल्दी से नो कर लेता हूँ और इन सब को जल्दी से सेव कर लेता हूँ।
और इन सब को सेव करने के बाद हम देखेंगे कि इन सब की आगे की प्रोसीजर क्या है। तो मैं जल्दी से इसे सेव कर लेता हूँ। जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, हमें यहाँ पे ऑडिट इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन को भी फिलअप करना है। तो मैं इन सबको भी नो सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिलअप करके इसको भी सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी बैंक्स की डिटेल्स को फिल करना है। बैंक्स की डिटेल्स को फिल करने के लिए हमें सिंपली ऐड अनदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो भी आपकी बैंक डिटेल्स है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट होल्डर टाइप और या फिर IFSC कोड, तो उसको आपको सबमिट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ और आगे के प्रोसीजर के बारे में हम देखते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि आपकी जो बैंक अकाउंट वैलिडेटिंग की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो गई है। उसके बाद आपको डिटेल्स दिखाई देगी, तो आपको स्लाइड डाउन करना है और आपको नॉमिनेटेड फॉर रिफंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली उसको इनेबल कर लेना है और कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट 1 जनरल यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ आ गया है। तो अभी हम अपने लॉसेस को फिलअप करेंगे। तो उसके लिए हमें शेड्यूल CFL के पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके स्क्रीन पर शेड्यूल CFL का इंटरफेस शो करेगा। तो हमें सबसे पहले स्लाइड डाउन करना है और 2022-23 को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं यह कॉलम्स है जिसमें लिखा हुआ है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। उसके जस्ट साइड में आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद एडिट कैरी फॉरवर्ड लॉस का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है। तो डेट आप वो सिलेक्ट कीजिए जिस टाइम पे आप ITR फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी लॉस में आपको 0 लिख लेना है और जो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस है, मतलब जो भी फीचर्स एंड ऑप्शन में आपको जो पिछले साल लॉस हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है वो आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। और अगर आपको फीचर्स एंड ऑप्शन में लॉस ना होकर आपको सिर्फ स्टॉक्स में लॉस हुआ है, तो आप सिर्फ तो यहाँ पे आपको जो भी आपका लॉस हुआ है, अगर आपका लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है तो आप लॉन्ग टर्म पे लॉस पूरा लिख सकते हैं और जो भी शॉर्ट टर्म है वो भी आप शॉर्ट टर्म लिख सकते हैं। और बाकी की जो स्पेस रिमेनिंग है उन सब में आपको 0 लिख लेना है और उसके बाद हमें ऐड पे क्लिक कर लेना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको वापस यहाँ पे शेड्यूल CFL का पेज आ जाएगा। तो आपको सिंपली नीचे जाके एक बार फिर से आपको चेक कर लेना है कि आपके जो लॉसेस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नहीं। अगर आपके लॉसेस वहाँ पे दिख रहे हैं तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपके लॉसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो उसके बाद हमें सिंपली कंप्यूट सेटअप पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको वापस सारे शेड्यूल दिखाई जाएंगे। तो आपको सिंपली नीचे आना है, स्लाइड डाउन करना है और नीचे आने के बाद जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है पार्ट BTI, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और अंदर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पार्ट BTI भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट शेड्यूल है पार्ट BTI, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और जैसे हमने पार्ट BTI को सबमिट किया था इसको भी हमें उसी तरह से सबमिट करना है और प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपका प्रीव्यू रिटर्न है तो उसका आप देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप क्लिक करके आपको जो अपना पूरा रिटर्न है, पूरे जो डिटेल्स है उसको आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसको क्लिक करने के बाद जो पूरा प्रीव्यू है उसको आप पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो ऑप्शन है उसको करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सिंपली प्रीव्यू होने के बाद देख लेने के बाद जो भी हमने ऑप्शन सिलेक्ट किए थे नो 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 सभी यहाँ पे नो सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वैलिडेशन हो रहा है। अगर आपने फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम पाई गई तो यहाँ पे एरर शो करेगा, अगर नहीं पाई गई तो यहाँ पे डायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा वैलिडेशन। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, तो एरर को हम फिक्स कर लेते हैं। तो एरर ये है कि हमने यहाँ पे नेचर ऑफ द बिजनेस सिलेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ आपको नेचर ऑफ द बिजनेस सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कोड पे जाना होगा। कोड पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड पे क्लिक कर लेना है और उसको सिंपली आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है और आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं कि वापस आपको आपके शेड्यूल्स पे लेके आएगा। तो शेड्यूल पे आने के बाद आपको सिंपली स्लाइड डाउन करना है। सबसे नीचे पार्ट BTI पे आपको क्लिक करना है। TTI पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली स्लाइड डाउन करके जो प्रीव्यू रिटर्न है उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एग्री कर लेना है और नीचे आके प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। और जैसे ही आपको पूरा फॉर्म दिखेगा तो यहाँ पर भी आपको स्लाइड डाउन करना है, आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वैलिडेशन हो रहा है। यहाँ पर इस बार आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है। तो इसका मतलब आपके फॉर्म में यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं पा चुकी है। तो अभी यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 3 मेथड दिए गए हुए। यहाँ पे एक है E-वेरीफाई नाउ और दूसरा है E-वेरीफाई लेटर और तीसरा है वाया ITI फाइल। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिए, क्योंकि बाकी के जो 2 मेथड्स है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई। तो अगर आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार कार्ड है तो आप उसे डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप डिजिटल सिग्नेचर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर रहा हूँ। तो मैं अपनी जल्दी से अपना OTP डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर लेता हूँ और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न।
तो यहाँ आप डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स हम डैशबोर्ड में जाके देख लेते हैं। डैशबोर्ड में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली दिखा रहा है, मतलब ये हमारी तरफ से प्रोसीड हो चुका है। अभी उनकी तरफ से वेरीफाई होगा, चेक करेंगे वो लोग, फिर उसके बाद ये कंप्लीट होगा। गाइज मैंने लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।